Hello students, myself Ayushitak. I welcome you on Envira Online School. Today we will start our seventh chapter for class 2nd English. Okay. So name of our this chapter is Careless Glory. Careless means क्या होता है? जिसे किसी की भी केयर नहीं होती है. दिस इज द अपोजिट वर्ड ऑफ केयर. केयर मीन्स क्या होता है? ध्यान रखना. जो ध्यान रखता है दैट कॉल केयर, और जो ध्यान नहीं रखता है दैट कॉल केयरलेस. सो ग्लोरी, केयरलेस ग्लोरी. ग्लोरी क्या है? एक नेम है. क्या है? नेम है. अब किसका नेम है? वो केयरलेस क्यों कहलाता है? वो सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. ओके, so let's start. First we have to know these words. Here we have some words. We have to know them. Means हमें उन्हें क्या करना पड़ेगा? जानना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड्स है वो हमें चैप्टर के अंदर मिलेंगे. तो उससे पहले ही हम इनका मीनिंग जो है वो समझ लेते. ओके, सो फर्स्ट वर्ड क्या है? बूम्ड. बूम मीन्स क्या होता है? तेजी से आगे बढ़ना, मतलब फास्ट आगे जाना. दैट कॉल बूम्ड. शिवर्ड. शिवर्ड मीन्स क्या होता है? शेक. अगर अपनी बॉडी शेक होती है दैट कॉल शिवर्ड. कांपना. अगर हमें डर लगता है या हमें ठंड लगती है तो हमारी जो बॉडी होती है वो शेक होती है. दैट कॉल शिवर्ड. ओके, नेक्स्ट लीकेज. लीकेज मीन्स क्या होता है? किसी भी पोर्ट में या किसी भी बोट वगैरह में अगर कुछ पानी लीक होता है, उसके अंदर कोई छोटा सा छेद हो जाता है, होल हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर पे कोई भी जो थिंग होती है, कोई भी वस्तु होती है वो बाहर निकलने लगती है. दैट कॉल लीकेज. इसको हम क्या बोल सकते हैं? रिसाव बोल सकते हैं. हम क्या बोल सकते हैं इसको? रिसाव. ओके, देन नेक्स्ट वर्ड इज एलिमिनेटेड. एलिमिनेट मीन्स क्या होता है? किसी को बाहर निकालना. जस्ट लाइक कोई कंपटीशन होता है तो उसमें कोई कम मार्क्स आते हैं तो उसे क्या कर दिया जाता है? एलिमिनेट किया जाता है. उसे उस कंपटीशन से बाहर निकाल दिया जाता है. दैट कॉल एलिमिनेटेड. ओके, नेक्स्ट पैनिक. पैनिक मीन्स घबराना, डर जाना. दैट कॉल पैनिक. नेक्स्ट हॉपिंग. हॉपिंग मीन्स उम्मीद लगाना, होप करना, किसी से आशा रखना. नेक्स्ट वर्ड ड्रोन. ड्रोन मीन्स डूब कर मरना, किसी चीज के अंदर डूब कर मर जाना. नेक्स्ट इज कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन मीन्स क्या होता है? मुकाबला. आप सबको पता है कॉम्पिटिशन क्या होता है. जस्ट लाइक डांस कॉम्पिटिशन, सिंगिंग कॉम्पिटिशन आप लोगों के स्कूल में भी होते होंगे ना. बहुत से कॉम्पिटिशन होते हैं. फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन. सो वैसा ही कोई कॉम्पिटिशन है ये. फॉरवर्ड. फॉरवर्ड मीन्स क्या होता है? आगे. डिक्लेयर. डिक्लेयर मीन्स क्या होता है? घोषणा करना कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा. दैट कॉल डिक्लेयर. घोषणा करना. ओके, सो नाउ अवर स्टोरी टाइम. हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? हमारी स्टोरी. स्टोरी मीन्स क्या होता है? कहानी. कहानी हमेशा कौन से टेंस में होती है? पास्ट टेंस में. ओके, जो पुराने समय की बात होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्टोरी. सो आज मैं आपको क्या सुनाऊंगी? एक स्टोरी. जस्ट लाइक आपकी ग्रैंड माँ या आपकी मामा आपको स्टोरी सुनाते हैं ना, वैसे आज मैं आपको क्या सुनाऊंगी? एक स्टोरी सुनाऊंगी. एनिमल्स है इस स्टोरी में. कौन से? बहुत सारे एनिमल्स है. अब वो एनिमल्स क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सो उन सब के बारे में से पढ़ते हैं. स्टार्ट करें. ग्लोरी. द लिटिल मंकी. मंकी क्या है? एक एनिमल है. उसे हम क्या कहते हैं? बंदर. क्या बोलते हैं? बंदर. सो ग्लोरी द लिटिल मंकी. ग्लोरी कौन है? जो चैप्टर का नेम है ना, केयरलेस ग्लोरी. सो वो ग्लोरी कौन है? द लिटिल मंकी. एक छोटा सा बंदर. लिटिल मीन्स छोटा, मंकी मीन्स बंदर. ओके, वॉक अप. उठता है. वैन. जब. द सन वॉज. सन मीन्स क्या होता है? सूर्य. ये SUN सन एंड SON सन. इसको भी हम सन बोलते हैं. इसका भी प्रोनाउंसिएशन सन है एंड दैट ऑल्सो प्रोनाउंस्ड लाइक सन. बट इसका मीन्स क्या होता है? पुत्र या जो बेटा होता है उसको बोलते हैं हम SON सन. एंड ये सन का मीन्स हो गया सूर्य. सो
द सन वॉज हाई अप, जो सन था वो बहुत ऊपर आ चुका था। इन द स्काई, स्काई मीन्स क्या होता है? आसमान में। आसमान में जो सन था, जो सूर्य था, वो बहुत ही ऊपर आ चुका था, तब वो उड़ता है। द डे वॉज परफेक्ट, परफेक्ट मीन्स एकदम सही, जो दिन है वो एकदम सही है। फॉर प्लेइंग, प्लेइंग मीन्स खेलने के लिए, जो दिन है वो एकदम सही है, किसके लिए? फॉर प्लेइंग, खेलने के लिए। हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक मीन्स क्या होता है? छुपन छुपाई खेलने के लिए जो दिन है वो एकदम क्या है? परफेक्ट है। हाइड एंड सीक मीन्स क्या होता है? छुपन छुपाई। आप लोग भी खेलते हो ना अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने कजिन्स के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ, है ना? सो वो क्या बोलता है मंकी कि जो डे है वो एकदम परफेक्ट है हाइड एंड सीक खेलने के लिए। सबसे पहले तो वो बहुत लेट उठता है, उसके बाद भी उसे क्या होता है? खेलना होता है, उसे कुछ भी वर्क नहीं करना होता है। Off he went to find his friends, अब हाइड एंड सीक खेलना था उसको, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो अकेला खेल लेगा, नो ना। तो उसको क्या चाहिए थे? उसके फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मीन्स क्या होते हैं? दोस्त। उसको उसके खेलने के लिए कौन चाहिए थे? उसके दोस्त चाहिए थे। फाइंड मीन्स ढूंढना। वो कहाँ चला गया? ही वेंट, ही मीन्स वह, वेंट मीन्स गया। कहाँ गया? अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए गया। क्यों क्यों ढूंढ रहा था वो अपने दोस्तों को? क्योंकि उसे क्या खेलना था? हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई खेलना था। ओके, फर्स्ट मीन्स सबसे पहले। ही केम अक्रॉस हॉरिस, वो किसके पास जाता है? हॉरिस के पास। द हिप्पोपोटेमस, हॉरिस कौन है? हिप्पोपोटेमस। ये भी क्या है? एक एनिमल का नेम है। क्या है? तो सबसे फर्स्ट हमने एनिमल का नेम कौन था? मंकी। एंड नाउ दिस इज हिप्पोपोटेमस। क्या है? हिप्पोपोटेमस। और भी हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। सो सबसे फर्स्टली वो हॉरिस, हिप्पोपोटेमस के पास जाता है। लेट्स प्ले हाइड एंड सीक, चलो हाइड एंड सीक खेलते हैं। ही कॉल्ड, उससे बुलाया। आउट, बाहर। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ ट्री, ट्री मीन्स क्या होता है? पेड़। जो मंकी होते हैं वो कहाँ रहते हैं? पेड़ पे ही रहते हैं ना। तो वो जो मंकी था वो ऊपर पेड़ से बोलता है कि चलो हम क्या खेलते हैं? हाइड एंड सीक खेलते हैं। नॉट टुडे, आज नहीं। नॉट मीन्स नहीं, टुडे मीन्स आज। तो वो बोलता है आज नहीं। ग्लोरी, ग्लोरी बोलता है, सॉरी जो हॉरिस है वो बोलता है आज नहीं ग्लोरी। बूम्ड हॉरिस, एकदम जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि आज नहीं खेलेंगे हम। टुमारो मीन्स आने वाला, कल। टुमारो मीन्स जो आएगा, जो डे आने वाला है, फ्यूचर। इज द बिग फिशिंग कॉम्पिटिशन, कल क्या है? एक बहुत बड़ा फिशिंग कॉम्पिटिशन है। आई हैव गॉट टू क्लीन माई, मुझे क्या करना है? कल क्या है? एक बहुत बड़ा फिशिंग मतलब मछलियां पकड़ने का एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है, मुकाबला है। सो हॉरिस क्या बोलता है? आई हैव गॉट टू क्लीन, क्लीन मीन्स क्या होता है? साफ, उसे साफ करना है। मेरा बोट, उसने क्या बोला? मुझे मेरी बोट साफ करनी है। एंड चेक फॉर लीक, और अगर वो लीक है उसके लिए मुझे क्या करना है? चेक करना है कि कहीं उसके अंदर कोई होल तो नहीं है, उसमें से पानी निकल तो नहीं रहा है, या उसके अंदर पानी आ तो नहीं रहा है। वो सब मुझे उसको चेक करना है। यू शुड बी डूइंग द सेम, तुम्हें भी यही करना चाहिए। डोंट यू थिंक, क्या तुम ऐसा नहीं सोचते हो कि तुम्हें भी अपनी जो बोट है उसको क्लीन कर लेनी चाहिए और उसका जो लीकेज है उसको चेक कर लेना चाहिए? तुम्हें ऐसा नहीं लगता है क्या? नो, आई विल डू इट टुमारो मॉर्निंग, मैं इसे कब करूँगा? टुमारो मॉर्निंग मतलब मैं कल सुबह ही कर लूँगा। कल तो कंपटीशन है, वो बोलता है मैं कल सुबह कर लूँगा, लेकिन उसकी हैबिट तो आपको भी पता है, वो कैसे उठता है? लेट उठता है। बट फिर भी वो कहता है नहीं मैं तो सुबह कर लूँगा, अभी तो मैं खेलूँगा। क्या खेलना चाह रहा था वो? हाइड एंड सीक। क्या खेलना है उसको? हाइड एंड सीक। जस्ट देन, तभी
came आता है, कौन आता है? लुइस द लायन। अब लायन भी क्या है? शेर, एक एनिमल का नेम है। क्या है? शेर मीन्स एनिमल, एनिमल ही होता है ना शेर, लायन तो टू एनिमल, वन तो मंकी, सेकंड हिप्पोपोटेमस एंड थर्ड वाज लायन। थर्ड कौन है? लायन। सो वो किसके पास जाता है? लायन के पास। There's no way you would get me anywhere near the water, even in a boat. तुम मुझे अपनी बोट में बिठा के पानी के पास ले जाना। He shivered, वह कांपने लगा। Come on ग्लोरी, चलो ग्लोरी, I will play, मैं खेलता हूँ। वो जो लायन है वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। So they played hide and seek. उन्होंने क्या खेला? Hide and seek means छुपन छुपाई। किसने? मंकी ने। मंकी का नाम क्या था? यस, मंकी का नेम था ग्लोरी। और कौन था? लायन। लायन का नाम क्या था? लुइस। सो उन दोनों ने क्या खेला? हाइड एंड सीक खेला। Until तब तक द सन वेंट डाउन, जब तक कि वो जो सन है, वेंट मीन्स चला गया, डाउन मीन्स नीचे। डाउन का ऑपोजिट अप, अप डाउन, ऊपर नीचे। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ग्लोरी गॉट अप, ग्लोरी उठता है। अ लिटल लेट, थोड़ा सा लेट। ही कुड नॉट चेक हिज बोट, उसने अपनी बोट को चेक नहीं किया होता है। फॉर द लीकेज, कि उसके अंदर लीक है या नहीं है, उसने अपनी बोट को चेक नहीं किया होता है। कम क्विकली, क्विकली मीन्स जल्दी से, कम मीन्स आओ, जल्दी से आओ ग्लोरी। यू आर लेट, तुम बहुत ज्यादा लेट हो चुके हो। कॉल्ड, कौन बुलाता है? सना द जिराफ। जिराफ भी क्या है? एनिमल है। तो हमने यहाँ कितने एनिमल्स के बारे में पढ़ा? फर्स्ट मंकी, सेकंड हिप्पोपोटेमस, थर्ड लायन एंड फोर्थ नाउ इज जिराफ। एनिमल्स नेम पढ़ रहे हैं ना? मंकी, हिप्पोपोटेमस, लायन एंड जिराफ। सो जो जिराफ है उसका नेम क्या है? सना। तो वो बोलती है जल्दी आओ ग्लोरी, तुम लेट हो चुके हो। I have not checked my boat, मैंने अपनी बोट को चेक नहीं किया है। कौन बोलता है ये? रिप्लाइड, आंसर देता है कौन? वरीड मीन्स चिंतित, ग्लोरी। ग्लोरी कौन है? मंकी। कौन है? मंकी। सो जो मंकी को क्या हो जाती है? एकदम से टेंशन हो जाती है, उसको चिंता हो जाती है कि मैंने तो अपनी बोट को अभी तक चेक ही नहीं किया है। तो जैसे ही वो जिराफ कहता है कि जल्दी आओ, तो वापस चिंता में क्या बोलता है कि मैंने तो अभी तक अपनी बोट को चेक भी नहीं किया है। यू हैव नो टाइम नाउ, अब तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हरी अप मीन्स जल्दी करो, और यू विल बी एलिमिनेटेड, अगर तुमने जल्दी नहीं किया तो तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। सैड, कौन, किसने कहा ये बात कि अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है, जल्दी से करो वरना तुम्हें बाहर निकाल देंगे? ये बात किसने कही? सैड। हॉरिस द हिप्पोपोटेमस, किसने कही? हिप्पोपोटेमस ने। उसका नेम क्या था? हॉरिस। हॉरिस ने बोला अब तुम्हारे पास इस सब के लिए वक्त नहीं है, अब जल्दी करो वरना तुम्हें उस कंपटीशन से बाहर निकाल दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा। फिर क्या होता है? ग्लोरी। ग्लोरी कौन? मंकी। मेड। मेड मीन्स क्या होता है? वैसे वो बनाना होता है, बनाना। मेक की सेकंड फॉर्म मेड। ग्लोरी मेड हास्टे। हास्टे मीन्स क्या होता है? जल्दी, बहुत जल्दबाजी करना किसी काम के लिए, हास्टे। एंड कलेक्टेड मीन्स इकट्ठे किए। ऑल हिज स्टफ, अपने जो सारे उसके जो सामान था, स्टफ मीन्स क्या होता है? सामान। उसका जो भी सामान उसको कंपटीशन में ले जाना होता है, तो वो जल्दी जल्दी में अपना सारा सामान क्या करता है? कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है। He got late, वो क्या हो जाता है? लेट हो जाता है। बट लेकिन
द कॉम्पिटिशन हैड जस्ट बिगन। जो कॉम्पिटिशन होता है वो जस्ट जब वहाँ वो पहुँचता है ना तब शुरू हुआ ही होता है, ज़्यादा उसको लेट नहीं होता है वो। ग्लोरी रॉव्ड हिज बोट। रो मीन्स लाइन में लगाना। एक बहुत सारी बोट्स होती है तो सब ऐसे लाइन में लगी हुई होगी, तो ग्लोरी ने भी अपनी बोट को लास्ट में लाइन में लगा दिया। टू द सेंटर ऑफ द रिवर। और वो कहाँ पहुंच गया? रिवर। रिवर मीन्स क्या होती है? नदी। रिवर में क्या होता है? पानी होता है जो क्या करता है? फ्लो करता है। क्या करता है? फ्लो मीन्स बहता हुआ पानी जहाँ होता है, दैट कॉल रिवर। सेंटर मीन्स क्या होता है? मिडल, बीच में। तो वो रिवर के बीच में अपनी जो बोट है उसको ले जाता है एंड शुरू हो जाता है। बिगेन फिशिंग। फिशिंग मीन्स क्या होता है? तालाब में या रिवर में, नदियों में जहाँ मछलियाँ होती हैं उन मछलियों को पकड़ने का कंपटीशन होता है कि आप कितनी फिशिंग फिशेस पकड़ सकते हो, दैट कॉल फिशिंग कंपटीशन। ही वॉज हॉपिंग। उसे आशा थी, उसे था कि हाँ टू विन। उसे क्या लग रहा था कि हाँ मैं ही जीतूंगा और कोई नहीं जीत सकता, मैं जीत जाऊंगा। द रेस। जो रेस है, जो कंपटीशन है, वो तो मैं ही जीतूंगा। उसे ऐसा क्यों लग रहा था? ही कॉट। उसने पकड़ ली थी। कितनी? 5 फिशेस। उसने 5 फिशेस को पकड़ लिया था। इस वजह से उसे लग रहा था कि ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा। सडनली मीन्स अचानक से। देयर वॉज वाटर इन हिज बोट। उसकी बोट में क्या आ जाता है? बहुत सारा वाटर आ जाता है। बोट के अंदर जब पानी आ जाएगा तो जो बोट है वो क्या हो जाएगी? पानी के अंदर चली जाएगी। तो उसकी अचानक से उसकी बोट में क्या आने लग जाता है? पानी आने लग जाता है। He was panicked, मतलब वो घबरा जाता है। एंड स्टार्टेड, और शुरू हो जाता है। कॉलिंग फॉर हेल्प, मदद के लिए बुलाता है। ऑब्वियस सी बात है, किसी को भी लग रहा होगा कि नहीं मैं तो डूब जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, तो कोई भी क्या करता है? अब मदद के लिए दूसरे लोगों को बुलाता है कि प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो। सो वो भी एकदम से घबरा गया और चिल्लाने लगा, प्लीज मेरी मदद करो। कैसे चिल्ला रहा था? हेल्प मी, मदद करो मेरी। और मीन्स या तो आप लोग मेरी मदद कर लो, और आई विल ड्रोन, वरना मैं डूब के मर जाऊंगा। प्लीज मेरी मदद कर दो वरना मैं डूब के मर जाऊंगा। हॉरिस। कौन हॉरिस? द हिप्पोपोटेमस। जो हॉरिस होता है, जिसने उसे पहले भी कहा होता है कि अपनी बोट चेक कर लो, सब काम कर लो, लेकिन उसने नहीं किया होता है, बट फिर भी जो हॉरिस है, सो हिम। सो मीन्स देखा। देयर इज द सेकंड फॉर्म ऑफ सी। उसने देखा, हॉरिस ने उसको देखा। किसको देखा? मंकी को, ग्लोरी को। एंड केम फॉरवर्ड। केम मीन्स आगे आना, फॉरवर्ड मीन्स आगे, के मीन्स आना, और आगे आता है टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए जो है वो आगे आता है। पुअर ग्लोरी, बेचारा जो ग्लोरी होता है, क्राइड मतलब रोने लगता है। एंड थैंक्ड, और धन्यवाद देता है। किसको? हॉरिस को। किसको? हॉरिस को। फॉर सेविंग हिज लाइफ, उसकी लाइफ बचाने के लिए, उसका जीवन बचाने के लिए वो हॉरिस को क्या बोलता है? थैंक्स बोलता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी भी कोई हेल्प करता है तो आपको उसे क्या बोलना चाहिए? थैंक यू बोलना चाहिए। या फिर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उसे सॉरी बोलते हैं। तो वैसे ही हॉरिस ने ग्लोरी की हेल्प किया था, तो ग्लोरी ने उसको क्या बोला? थैंक्स बोला। क्या बोलता है? थैंक्स। आई शैल नेवर बी सो केयरलेस अगेन, मैं अब कभी भी केयरलेस नहीं होऊंगा। केयरफुल एंड केयरलेस, दिस इज द ऑपोजिट वर्ड्स। केयरलेस एंड केयरफुल, this is these are opposite words. Okay, मतलब केयरलेस मतलब ध्यान नहीं रखना, एंड केयरफुल मीन्स ध्यान रखना। आई हैव लर्न्ड, मैंने सीखा।
फ्रॉम माई मिस्टेक, मैंने अपनी गलती से सीख लिया है कि मैं अब कभी भी केयरलेस नहीं होऊंगा। डिक्लेयर्ड ग्लोरी, ग्लोरी ने घोषणा कर दी कि मैंने अपनी गलती से सीख लिया है, मैं अब कभी भी केयरलेस नहीं होऊंगा। ओके, सो यहाँ जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। सो हमने क्या सीखा है इस चैप्टर से कि हमें भी कहीं हम जाते हैं या कुछ भी काम होता है तो हमें उसके लिए एक दिन पहले प्रिपरेशन करनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि आप एंड मोमेंट पे किसी भी चीज की तैयारी कर लो। ओके, हमेशा केयरफुल होना चाहिए, हमेशा हर चीज का ध्यान रखना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्टिविटीज विथ फर्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड। हमको इन क्वेश्चंस का आंसर किस में देना है? वन वर्ड में देना है। सो ये रहा हमारे क्वेश्चन एंड आंसर, ये रहे। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द डे परफेक्ट फॉर? वो जो डे था वो किसके लिए परफेक्ट था? प्लेइंग, खेलने के लिए, राइट ना? प्लेइंग फॉर हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक खेलने के लिए जो डे था वो एकदम परफेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 2, विच कॉम्पिटिशन वॉज बीइंग हेल्ड? कौन सा कॉम्पिटिशन रखा गया था? यस, आंसर इज फिशिंग कॉम्पिटिशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी फिशेस डिड ग्लोरी कैच? ग्लोरी ने कितनी फिशेस को कैच किया था, पकड़ लिया था? यस, 5 फिशेस। ग्लोरी कैच 5 fishes. Okay, question number 4, who saved ग्लोरीज लाइफ? ग्लोरी की लाइफ किसने सेव की थी, किसने बचाई थी? वेरी गुड, हॉरिस द हिप्पोपोटेमस। जो हिप्पोपोटेमस था उसने ग्लोरी की लाइफ को सेव किया था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वुड ग्लोरी नेवर बी अगेन? ग्लोरी ने क्या डिक्लेयर किया था कि मैं कभी भी क्या नहीं होऊंगा? यस, केयरलेस। वो कभी भी केयरलेस नहीं होएगा। उसने ऐसे कहा था कि मैं कभी भी केयरलेस नहीं होऊंगा। ओके, सो वी डन विद आवर 5 क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2. चूज द करेक्ट आंसर। हियर वी हैव वन क्वेश्चन with 3 options. We have to select, we have to choose one correct answer. Okay, so let's start with first number. The day was perfect for playing. जो day था वो क्या खेलने के लिए perfect था? Option A लूडो, Option B hide and seek, Option C फुटबॉल। क्या खेलने के लिए perfect day था? Very good. Option B. So the day was perfect for playing hide and seek. Okay. So our correct option is option B. Next, question number 2. Horace was a. Horace क्या था? Horace was a tiger. Option A है tiger था क्या Horace? No. Hippopotamus. Horace the hippopotamus. Very good. टाइगर तो बुक में ही नहीं था, इस चैप्टर के अंदर भी नहीं था. सो वी हैव 5 एनिमल्स नेम. फर्स्ट वाज मंकी, सेकेंड हिप्पोपोटेमस, राइट ना, थर्ड लायन, फोर्थ जिराफ, and our 5th was tiger. Right, here we have 5 animals name. You have to learn these animals name. Okay, so now Horace was the hippopotamus. Horace कौन था? Hippopotamus था. Okay, next question number 3. Glory did not check his boat for. ग्लोरी ने अपनी बोट को चेक नहीं किया था. किसके लिए? लीकेज, डर्ट और पेंट. क्या चेक करना था उसको? मेनली अगर डर्ट होता है तो इट्स ओके,
पेंट अगर खराब हो जाता है तो भी कोई बात नहीं, बट अगर लीकेज उसके अंदर होता है तो उसके अंदर पानी भर जाता है और वो डूबने लग जाती हैं. सो ग्लोरी डिड नॉट चेक हिज बोट फॉर लीकेज. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. ग्लोरीज लाइफ वॉज सेव्ड बाय. ग्लोरी की लाइफ किसने बचाई थी? किसके द्वारा बचाई गई थी? सना. सना कौन था? जिराफ. लुइस लायन. हॉरिस हिप्पोपोटेमस. तो ग्लोरी की लाइफ किसने सेव की थी? यस, हॉरिस द हिप्पोपोटेमस. ओके. नाउ हियर थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द स्टोरी. स्टोरी में से हमको जो ब्लैंक्स है उनको फिल करना है. ओके. फर्स्ट वन, हरी अप, जल्दी करो. और यू विल बी, जल्दी करो वरना तुम क्या हो जाओगे? वेरी गुड. ये किससे बोला था? जिराफ ने बोला था ना. जिराफ का नेम क्या था? सना. सना द जिराफ ने बोला था दैट हरी अप और यू विल बी एलिमिनेटेड. तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा. सो हाउ डू यू स्पेल एलिमिनेटेड? ELIMINATED. एलिमिनेटेड. ओके. जल्दी करो वरना तुम्हें कंपटीशन से बाहर निकाल दिया जाएगा. सेकेंड नंबर, हेल्प मी, मेरी मदद करो. और आई विल, मेरी मदद करो वरना मैं डूबकर मर जाऊंगा. ये किसने कहा था? ग्लोरी ने. सो यहाँ क्या आएगा? हेल्प मी और आई विल. वेरी गुड. ड्रोन, DROWN, ड्रोन. थर्ड नंबर, दे प्लेड हाइड एंड ब्लैंक until the sun went down. जब तक कि जो सन है वो नीचे नहीं चला गया उन्होंने क्या खेला? हाइड एंड सीक. वेरी गुड. छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक. किसने खेला था? लायन और मंकी ने. नेक्स्ट फोर्थ, आई शैल नेवर बी सो ब्लैंक. मैं आगे क्या नहीं होगा? ग्लोरी ने क्या बोला था? I shall never be so careless again. मैं आगे कभी भी careless नहीं होऊंगा. नेक्स्ट नंबर 5, I have learned, मैंने सीख लिया. From, किससे? My, उसने किससे सीखा था? उसने अपनी मिस्टेक, अपनी गलती से सीख लिया था. So I have learned from my mistake. किससे सीख लिया था? ग्लोरी द लिटिल मंकी. जो छोटा सा मंकी था उसने अपनी गलती से क्या सीखा था? कि मैं कभी भी केयरलेस नहीं होऊंगा. मैं अपनी हर चीज का क्या रखूंगा? हमेशा ध्यान रखूंगा. सो पार्ट फर्स्ट is completed here. We are continuing our activities in part second. So what you learn in this chapter, just share this story with your parents, with your friends, with your cousins, brothers, sisters. Okay. So fill your worksheet with help of this video. Thank you.